आया बहादुरगढ़ का एक स्कूल चर्चा में आ गया। ये बोला जा रहा है कि उसी स्कूल में जिन 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं। आपके स्कूल में बच्चों ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया उसमें लापरवाही हुई। 2 सेट्स क्वेश्चन के थे वो दे दिए गए, बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ। मैंने टाइम वाइज उनको बताया कि मेरे यहाँ पे 1008 क्वेश्चन पेपर्स आए थे एंड दिस सिचुएशन आई फेस्ड और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ रिजॉल्व द इशू। जब मैं ये चीज़ खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीज़ें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे ये हुआ कि हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराए, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ। यहाँ पे एवरीथिंग, हमारे खुद के CCTVs भी थे और NTA ने भी अपने हर कैमराज में, मतलब हर रूम्स में उनके कैमराज थे। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया बहादुरगढ़ का 2 सेट्स क्वेश्चन के थे वो दे दिए गए, बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ। उस दिन हुआ क्या एग्जामिनेशन सेंटर में? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि 2 सेट ओपन करने पड़ गए एडमिनिस्ट्रेशन को? सर 2 सेट हमने नहीं ओपन किए हैं। यूजुअली ये एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें बैंक की इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपको इतने बजे इस पर्टिकुलर बैंक पे पहुंचना है। जैसे हमें बोला गया था कि मॉर्निंग 8:30 आपको झज्जर में जाना है SBI बैंक में टू कलेक्ट दी बॉक्सेस। अकॉर्डिंगली हम लोग 8:30 झज्जर बैंक में पहुंच गए थे फॉर दी बॉक्सेस। वहाँ पे जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो हमें बोला कि आपको केनरा बैंक से भी बॉक्सेस लेने हैं, बिकॉज जो एग्जाम मटीरियल है दैट इज डिवाइडेड among all these boxes between Canara and SBI. So हम लोगों ने दोनों बैंक से अपने बॉक्सेस को कलेक्ट किया। वहाँ पे डाउट हमें भी आया था बिकॉज इससे पहले हम बहुत सारे एग्जाम्स करा चुके हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि 2 बैंक्स में जाके हम लोग पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे वो HTET हो। हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते थे, वहाँ से हमें बॉक्सेस मिलते थे। तो पॉइंट यहाँ पे हमारा भी रेज हुआ था, जिसपे हमें मिस्टर VN झा जो प्रिंसिपल हैं ऐसा सेंचुरी के, उन्होंने बोला कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस आई हैं NTA की दैट वी हैव टू कलेक्ट द बॉक्सेस फ्रॉम बोथ द बैंक्स। अब ये जो बॉक्सेस होते हैं ये सील्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं और इन पे GPS सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू ओपन दीज बॉक्सेस बिकॉज वो थोड़ा गलत हो जाता है, दैट इज नॉट ऑथराइज ऑल्सो। सो हम लोगों ने पैक्ड जो 4 बॉक्सेस थे हम लोग स्कूल लेके आ गए थे। तो ये NTA के भी ऑफिशियल, जाहिर सी बात है, आपके सेंटर में रहे होंगे। पहला SBI का खोलना है या केनरा बैंक का सेट खोलना है, उन्होंने डायरेक्शंस दिया होगा। क्या उस डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन था कि दोनों ही सेट ओपन कर दिए गए? क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है कि केनरा बैंक का इमरजेंसी यूज़ के लिए था, SBI का ही सर्कुलेट करना था, तो क्या उनके डायरेक्शंस को लेकर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ? सर मिसकम्युनिकेशन तो आई डोंट नो किसके एंड पे हुआ, बिकॉज हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि 8:30 बजे आपको SBI पहुंचना है। वहाँ पे झा सर को ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी, या मतलब NTA ऑफिशियल्स वर देयर, 6 NTA ऑफिशियल्स वर देयर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द बॉक्सेस। 6 के 6 ऑफिशियल्स ने ये चीज़ को वहाँ पे बोला कि 2 बैंक से लेने हैं, हम लोग ये पेपर करा रहे हैं और हमें जो बॉक्सेस देंगे हम वही लेके जाएंगे। केनरा बैंक का हमें जब बाद में पता चला कि कंटिजेंसी का होता है, तो केनरा बैंक को इशू ही नहीं करने थे। झा सर के एंड पे या जिसके एंड पे भी डबल बैंक की जो बात उठी है वो हमें क्यों दिए गए, हमें तो नहीं पता था इस चीज़ का। हमें ये बोला गया कि आपके जो शीट्स है, जो भी एग्जाम मटीरियल है, वो इन सब बॉक्सेस में और ये आपको लेके जाना है। उस पॉइंट पे हम कैसे डिनाई कर दे कि हम नहीं लेके जाएंगे केनरा बैंक का, बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा करेक्ट बैंक है। बच्चों को कौन सा सेट देना है, इस बारे में आपको किसने डायरेक्शन दिया है? क्योंकि दोनों ही दे दिए गए, ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? सर ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो 4 बॉक्सेस थे, चाहे वो SBI के हो चाहे केनरा के हो, हर बॉक्स पे हमारे स्कूल का कोड लिखा हुआ है। वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये केनरा बैंक का या SBI बैंक का है, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 बॉक्स आए और जब हमने जब चारों बॉक्सेस खोले तो मेरे सेंटर में जैसे 504 बच्चे थे, वहाँ पे मुझे शीट जब मैं काउंट करी हूँ, अरेंज किया, तो 108 निकली। अब मैं कैसे जज कर पाऊंगी कौन से बैंक का कौन सा पेपर है जो मुझे एक्चुअल में देना है? मैं SBI का पेपर दूं या केनरा का बैंक दूं? बिकॉज ये इंस्ट्रक्शंस हो ना तो हमें ओरिएंटेशन में दी गई थी, ना ही हमारी जो 4 तारीख को सुबह SR सेंचुरी में मीटिंग थी जो सिटी कोऑर्डिनेटर ने ली थी कि उसमें ये बात हुई हो कि आपको डबल सेट्स मिलेंगे और आपको कौन सा सेट देना है या कौन सी सीरीज है। ये बातें तो हमें किसी ने बताई ही नहीं, ना हमें पता थी और ना हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि डबल क्वेश्चन पेपर आ गए। तो उस पॉइंट पे जब हमने रियलाइज किया कि डबल क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, देन वी ट्राई टू कॉन्टैक्टेड एवरीवन फ्रॉम NTA ऑल्सो एंड सिटी कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। बट NTA ऑफिशियल्स के वहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, प्रॉब्लम हो रही थी और सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने फोन पिक नहीं किया बिकॉज ही मस्ट बी बिजी विद द एग्जाम रोटेशंस एंड ऑल। सो जब हमारी बात हुई और जब हमें पता चला कि ये डबल हो गए हैं, देन वी रियलाइज कि डबल पेपर्स तो नहीं जाने चाहिए थे। ये प्रॉब्लम भी हमारी मिस्टर देवव्रत ने रिजॉल्व की। ही सीनियर कंसल्टेंट एग्जाम इन NTA।
उन्होंने जब तक कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैम ये आपको सिर्फ एक ही बैंक से लेने थे, ये डबल बैंक की इन्फॉर्मेशन किसने दी? तो मैंने बोला सर ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज हम तो सिटी कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कह रहे कि मैम सिटी कोऑर्डिनेटर का समथिंग इज लाइक रॉन्ग, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हुआ है, नहीं तो एक ही बैंक में आप लोगों को जाना था। देन आई कि लाइक अब बताओ अब क्या करना है, बिकॉज बच्चों के पास 2-2 शीट्स हमने दे दी कि उनका टाइम लॉस ना हो, कि मैं एक शीट पहले दे दूँ और फिर मुझे बाद में पता चले कि अलग शीट है और मैं दोनों शीट को बांटने में टाइम लॉस कर दूँ, या बच्चे गलत शीट पे कर रहे हैं, और अगर अब भी करना है तो मुझे एक करेक्टिव मेजर बताओ कि आप ये करो, ये सही चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप मुझे सीरीज चेक करके बताओ कि बच्चे LMNOP पे करें या QRST पे करें, देन आई विल टेल यू। तो मैंने उनको बताया